सत्ता की भूख एक इंसान को किस हद तक ले जा सकती है। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसे खौफनाक सच का सामना करने वाले हैं जो सचमुच रोंगटे खड़े कर देता है। एक ऐसा बेहद प्रतिभाशाली रणनीतिकार जिसने सिंहासन तक पहुंचने के लिए अपने ही भाइयों के खून से हाथ रंगे और पूरे साम्राज्य को खौफ के साए में धकेल दिया। एक क्लिनिकल या कहें आधुनिक इतिहासकार के नजरिए से यह सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, ये सत्ता, क्रूरता और इंसान के दिमाग की एक बहुत ही गहरी केस स्टडी है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस खौफनाक लेकिन बेहद दिलचस्प इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। अब सबसे बड़ा और हैरान करने वाला सवाल ये उठता है कि आखिर एक खून का प्यासा सम्राट अचानक दया और शांति का प्रतीक कैसे बन गया। इतिहास के सबसे क्रूर, सबसे निर्दयी शासक का दिमाग एक झटके में पूरी तरह से कैसे टूट गया और फिर एक नए, करुणा से भरे इंसान के रूप में कैसे ढल गया। ये जानना और समझना वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है कि एक इंसान की पूरी मानसिकता में इतना बड़ा मनोवैज्ञानिक भूचाल कैसे आ सकता है। जरा उस समय की कल्पना करते हैं। मौर्य साम्राज्य अपने बिल्कुल चरम पर था और हमारा ये शासक, जो बचपन से ही बेहद तेज, निडर और युद्ध कला में माहिर था, उसने एक ऐसा खौफनाक शासन कायम किया जहां उसका नाम ही लोगों को डराने के लिए काफी था। चंड अशोक यानी निर्दयी अशोक। उसकी की पूरी फिलॉसफी बस एक ही शब्द के इर्द गिर्द घूमती थी और वो शब्द था विजय। नियम बिल्कुल सीधा और खौफनाक था। जिसने सिर झुकाया वो बच गया और जिसने भी विरोध करने की जरूरत की उसे जड़ से मिटा दिया गया। वहां अधीनता ही जिंदा रहने की इकलौती शर्त थी। और फिर इस अंधी सोशियोपैथिक महत्वाकांक्षा का सीधा टकराव होता है कलिंग से, जो आज का ओडिशा है। एक बहुत ही गर्व से भरा हुआ राज्य। अल्टीमेटम भेजा गया, झुको वरना हमेशा के लिए खत्म कर दिए जाओगे। लेकिन कलिंग ने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद जो हुआ वो कोई आम युद्ध नहीं था। वो इतिहास का एक ऐसा प्रलयंकारी नरसंहार था जिसकी कल्पना भी सिहरन पैदा कर देती है। तलवारों की खौफनाक आवाजें, घोड़ों के दर्दनाक चीखे और धू-धू कर जलते हुए पूरे के पूरे गांव। जब उन्होंने सिर झुकाने से मना किया तो इस क्रूरता ने कोई सीमा नहीं देखी। इस भयानक तबाही का असली पैमाना सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि इस डराने वाले आंकड़े में छिपा है। 1,00,000। जरा सोचिए, 1,00,000 से ज्यादा लोग बेरहमी से काट डाले गए और करीब 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाकर खींच लिया गया। अनगिनत परिवार हमेशा के लिए राख में मिल गए। अगर सिर्फ मिलिट्री या सैन्य नजरिए से देखें तो ये उसकी अब तक की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक जीत थी। लेकिन अगर एक इंसान के नजरिए से देखें तो ये मानवता की सबसे खौफनाक और शर्मनाक हार थी। अब यहां इस ऐतिहासिक मैक्रो विश्लेषण को थोड़ा रोकते हैं और उस एक पल पर फोकस करते हैं जिसने सचमुच सब कुछ बदल कर रख दिया। जब युद्ध खत्म होने के बाद अशोक उस खून से सनी धरती का मुआयना करने निकला तो वहां जीत का कोई जश्न नहीं था। वहां सिर्फ लाशों के ढेर थे, रोती हुई माएं थीं और अनाथ बच्चे थे। और तभी उस क्रूर राक्षस का दिमाग और दिल पहली बार पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। क्यों? क्योंकि उसने एक छोटी सी अनाथ बच्ची को देखा जो अपनी मरी हुई मां की ठंडी लाश को हिलाकर बस एक ही बात कह रही थी, मां उठो। मनोवैज्ञानिक रूप से ठीक यही वो ट्रिगर पॉइंट था जिसने उस पत्थर दिल को हमेशा के लिए चीर कर रख दिया। उस पल इतिहास के सबसे खूंखार राजा की आंखों से पहली बार आंसू छलक पड़े। ये कोई मामूली पछतावा नहीं था, ये एक संपूर्ण मनोवैज्ञानिक टूटन थी, एक साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन। कांपती हुई आवाज में उसके मुंह से निकला, अगर ये जीत है तो फिर मैं हार गया। उस पूरी रात वो एक पल के लिए भी सो नहीं पाया। मैदान में गूंजती हर चीख, बहता हुआ हर आंसू उसे अंदर ही अंदर तिल तिल कर मार रहा था। उसका पुराना नजरिया, उसकी वो चंड होने की पहचान पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी। अगली ही सुबह उसने जो किया उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उसने अपनी तलवार हमेशा के लिए नीचे रख दी। ये सिर्फ पल भर का कोई फैसला नहीं था, बल्कि एक विशाल प्रशासनिक और मनोवैज्ञानिक पैराडाइम शिफ्ट था। उसने ऐलान कर दिया कि अब उसके साम्राज्य में कभी भेरी घोष यानी युद्ध के नगाड़े नहीं गूंजेंगे। उसकी जगह लेगा धम्म घोष, धर्म, दया और शांति की आवाज। युद्ध और मौत की डरावनी आवाजों को रातों रात करुणा और शांति के संगीत से बदल दिया गया। यहां सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये कि यह नई जागी करुणा सिर्फ कुछ पलों का कोई इमोशनल आउटबर्स्ट नहीं थी। ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक एक्शन था, एक रैडिकल बदलाव। वो इंसान जिसने कभी सिर्फ मौत बांटी थी अब अपनी जनता का सेवक बन चुका था।
उसने इस दुनिया के उन घावों पर मलहम लगाने की ठानी जिन्हें उसने खुद अपनी क्रूरता से दिया था। बीमारों के लिए बड़े बड़े अस्पताल बनवाए, चिलचिलाती धूप से बचाने के लिए हजारों पेड़ लगवाए, यात्रियों के लिए सरायों का निर्माण करवाया, और तो और जानवरों की सुरक्षा के लिए भी सख्त कानून लागू कर दिए। ये अपने आप में एक अभूतपूर्व संस्थागत बदलाव था। कलिंग के उस एक युद्ध ने सिर्फ भारत का भौगोलिक नक्शा नहीं बदला था, उसने एक इंसान की पूरी आत्मा में क्रांति ला दी थी। एक ऐसा पैराडाइम शिफ्ट जिसने इतिहास की धारा को ही पलट कर रख दिया। और शायद यही वजह है कि आज हजारों साल बाद भी हम उस पूर्व तानाशाह को सिर्फ एक खौफनाक राजा के रूप में याद नहीं रखते, बल्कि इतिहास उसे अशोक महान के नाम से जानता है। अब इस विश्लेषण के अंत में एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। क्या सच्ची महानता इसमें है कि इंसान कभी कोई गलती ही न करे, या फिर इसमें कि वो अपनी सबसे भयंकर गलतियों को सुधारने के लिए